Hello everyone, welcome to Learning with Fun. So today we are going to take some notes on the chapter number 2 of Political Science NCERT Class 9, which is What is Democracy? Why Democracy? So let's start. Democracy. Democracy is the form of government in which rulers are elected by the people. Democracy वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स है वो पीपल इलेक्ट करती है, मतलब रूलर्स को भी पीपल ही चूज करती है. Myanmar were the army rulers dictator Pinochet's rule in Chile or President Nkrumah's rule in Ghana was not democratic. तो ये इतनी चीज़ें थी जो डेमोक्रेटिक नहीं थी, जैसे कि आर्मी रूल, म्यांमार में आर्मी रूल, उसके बाद डिक्टेटर पिनोचेट का रूल चाइल्ड में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट नकुरमा का रूल घाना में. तो ये सब चीज़ें क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक है. दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल. इन सबको जैसे कि ये आर्मी रूल्स और डिक्टेटर पिनोचेट और प्रेसिडेंट नकुरमा को क्या पीपल ने चूज़ नहीं करा था. हेरिडिटरी किंग्स मतलब होता है जो वंशज होता है. जैसे कि पहले एक किंग था, फिर उसके बाद उसका बेटा किंग बना, फिर उसके बाद उसका बेटा किंग बना, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा. इस तरह से पीढ़ी सहित वो चलते जाते हैं और यही इसी का मतलब होता है हेरिडिटरी किंग्स. Like King of Nepal or Saudi Arabia are also non-democratic rulers. तो नेपाल के किंग या हम कह लें कि सऊदी अरेबिया के किंग, ये क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स है, मतलब इनको पीपल चूज नहीं करती है. दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू नोबल फैमिलीज. ये क्यों रूल करते हैं नेपाल और सऊदी अरेबिया को? क्योंकि ये क्या है, नोबल फैमिलीज में, नोबल फैमिली मतलब राजघराने में पैदा हुए हैं. In a democracy, final decisions making power must rest with those elected by the people. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग मतलब जो लास्ट में जो फाइनल डिसीजन होता है वो क्या होता है, उसकी जो पावर होती है वो जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इलेक्ट करे होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जो पीपल इलेक्ट करे होते हैं, उन्हीं के हाथ में रहती है. In Pakistan, President Musharraf has the power to dismiss national, state and assemblies. तो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जो कि एक मिलिट्री रूल था उस टाइम पाकिस्तान में. तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास क्या थी, पावर थी कि वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं. So the final power rests in the hands of army and the general himself. तो जो लास्ट में घूम फिर के जितनी भी पावर आती थी वो बस एक आदमी के पास आती थी, जो कि है जनरल परवेज़ मुशर्रफ. फिर उसके बाद या तो फिर उनकी जो ट्रूप्स है आर्मी उनके पास. वी कैन नॉट कॉल्ड इट अ डेमोक्रेसी. हम इस वजह से किसी को भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं. Democracy must based on a free and fair elections where those currently in the power have fair to change of laws. अब क्या है डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी है एक इस तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस होता है. मतलब ना कुछ कोई ज़बरदस्ती कर सकता है कि मुझे वोट दो सिंपल, और एक फ्री चांस रहता है, फेयर चांसेस है लूजिंग का. मतलब जैसे एक के पास है गवर्नमेंट, मतलब ये एक पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है, तो गवर्नमेंट अभी इस पार्टी के अंडर में है, मतलब ये पार्टी अभी गवर्नमेंट को चला रही है. तो अगर इस पार्टी ने अच्छी तरह से गवर्नमेंट में वर्क नहीं करा तो ये क्या कर देगी, पीपल क्या करेगी, इस पार्टी को डिनाई कर देगी, इस पार्टी को छोड़ देगी, और फिर उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसको एक बार चांस देगी. अगर इस पार्टी ने भी नहीं करा तो दोबारा से इसको चांस देकर देखेगी. तो इस तरह से होता है डेमोक्रेसी में. फॉर एग्जाम्पल इन मैक्सिको इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड एवरी 6 years सिंस 1980. मैक्सिको में 1980 से हर 6 साल के बाद इलेक्शन होता है. बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वॉन द इलेक्शन. पर एक ही पार्टी वॉन करती है, PRI, मैक्सिको में. Obviously there has been rigging and
practices with freedom denied to opposition. अब इसमें क्या है, क्योंकि उनकी कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है पीआरआई की। अगर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो उनको हराने के लिए और कोई उम्मीदवार है ही नहीं, तो वो कैसे कैसे वो हारेंगे और कैसे दूसरी पार्टी जीत जाएगी। दिस इज़ नॉट वट अ डेमोक्रेसी। अब ये नहीं है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? In a democracy, peoples were asserted by the adult citizens. अब क्या है डेमोक्रेसी में? क्या है, जो वोट देते हैं वो क्या देते हैं? एडल्ट सिटीजन। वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। मतलब जैसे एक इंसान है, वो एक टाइम पे एक ही वोट दे सकता है और एक वोट की एक ही वैल्यू होती है। ये नहीं कि एक वोट है तो उसकी 10 वैल्यू हो जाएगी, नहीं, एक वोट है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी। देन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी क्या है, किस पर बेस्ड है? पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी पर पूरी डेमोक्रेसी बेस्ड है। A democratic government rules within the limits by the set by constitution citizen rights। अब क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हो गई, पर वो गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक ही काम करती है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी लिमिट सेट करी है सिटीज़न राइट के तहत, वहाँ तक ही कोई भी गवर्नमेंट काम कर सकती है। A democratic government cannot do what it likes after winning the elections and had to respect certain basic rules, and, and is accountable not only to the people but to the other independent officials। अब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत गई और फिर उसके बाद में जो आया वो चलाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करती है, उसको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है, कुछ भी बेसिक रूल्स और किसी भी चीज़ के लिए बेसिक रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। देखते हैं अगला क्या है, वाई डेमोक्रेसी। अब व्हाट इज़ डेमोक्रेसी तो पता चल गया, अब डेमोक्रेसी क्या है ये तो पता चल गया। अब डेमोक्रेसी ही क्यों है, डेमोक्रेसी को ही क्यों प्रेफर करा जाता है, ये देखते हैं पॉइंट्स अगेंस्ट। अब देखते हैं क्यों नहीं करा जाता है। देयर हैज़ बीन critics of democracy by various people। अब क्या है, क्राइटिसिज्म मतलब होता है किसी भी चीज़ की निंदा या आलोचना करना। तो डेमोक्रेसी क्या है, बहुत लोग डेमोक्रेसी की निंदा करते हैं। द चार्जेस आर दैट, मतलब किस बात पर करते हैं? इट क्रिएट्स इंसिस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग द लीडर्स फ्रिक्वेंटली। अब ये इससे क्या होता है, इंसिस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब जो चीज़ बार बार चेंज होती है। अब अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज होगी तो उससे क्या है, इंस्टेबिलिटी होगी। इंस्टेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर नहीं रह पाएगी। डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मतलब है पावर प्ले। पावर प्ले मतलब अपनी जितनी भी शक्ति है, अपनी क्षमता को दिखाना। और पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब पार्टीज जो करती है ना कि हमको वोट दो, हमको वोट, तो यही तो दो पार्टीज़ के बीच में दुश्मनी निभाने का या कह सकते हैं कंपटीशन करने का डेमोक्रेसी एक ज़रिया है, ये लोग कह रहे हैं आलोचक डेमोक्रेसी के। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, मतलब कि मॉरलिटी और क्या है, डेमोक्रेसी में नैतिकता मॉरल्स का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब कोई ज़रिया नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज सॉल्व्ड, इट लीड्स टू डिले। अब क्या है, अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक ही इंसान नहीं ले सकता डिसीजन, बहुत लोगों का डिसीजन, एवरीवन हैव टू थॉट अबाउट इट। तब हर एक से बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, तब जाके कोई भी डिसीजन अप्लाई होता है। तो जब जितना टाइम ये डिसीजन मतलब इतना सब करने में लगा रहता है, तब तक देर हो जाती है, डिले हो जाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, मतलब जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स करे हैं, तो वो बेस्ट इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पीपल का, मतलब कि उनको नहीं पता होता है कि पीपल इंटरेस्ट किस में लेंगे।
पीपल का इंटरेस्ट किस में है, ये जो लीडर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है। इट लीड्स टू करप्शन फॉर द बेस्ड ऑफ इलेक्टोरल करप्शन। अब क्या है, ये क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को। और इलेक्टोरल मतलब जब इलेक्शन में करप्शन होता है, हर चीज़ में करप्शन होने लग जाता है। फिर उसके बाद ordinary people do not know what is good for them, so decision making should be left to them। अब क्या है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनका क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ उनके लिए बेस्ट है, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो उन पर नहीं छोड़ना चाहिए कभी। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर तुम पूछो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला हिसाब कह रहे हैं यहाँ पर। So it was the notes of chapter What is Democracy, Why Democracy. Hope you like the video. Please like and subscribe my channel.